वेलकम टू माय चैनल आवर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को न्यूज़ मिल गई होगी कि बीएमएस फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स 20 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं और 12 मई तक ख़त्म होंगे। वही सीक्वेंस वही रहेगा पेपरों का। तो अब आप लोग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि प्रति पेपर यानी 20 के बाद 23 को पेपर यानी 21-22 2 दिन का गैप है। अब आपको शेड्यूल बनाना है, आपको पढ़ना कैसे है और इसके बारे में नोटिस के बारे में बताना चाहता हूँ। तो 20 तारीख से पेपर स्टार्ट हो रहा है और 12 को ख़त्म हो जाएगा, 12 मई को, और 15 दिन के अंदर आपके प्रैक्टिकल होने होंगे। तो आपको जल्द से जल्द अपने कॉलेज पे बोलेंगे तो प्रैक्टिकल जल्दी हो जाएगी, क्योंकि वैसे भी सेशन 1.5 साल का हो चुका है, उससे लेट ही चल रहा है अपन, और कोरोना की स्थिति आपको पता है कि बढ़ ही रही है। तो अच्छा है कि हो जाए। फिर लास्ट डेट है आपके फॉर्म फिलअप करने का 9 तारीख, विथ लेट फीस रहेगा 12 तारीख। 12 अप्रैल तक फॉर्म फिलअप होंगे, उसके बाद फॉर्म फिलअप नहीं होंगे, तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए। फिर आता है इसकी फ़ीस कितनी है, तो 4,450 रुपये फ़ीस है और 100 रुपये वो लोग लेते हैं फॉर्म भरने के, यानी 4,450। अब आता है कि आपको पढ़ना कैसे है। अब ये तो मोटा मोटी नोटिस हो गई। अब आपको पढ़ना कैसे, आप ऐसा शेड्यूल बनाइए कि आपकी आज से, आज है कितना तारीख, 25 तारीख, अब 1 महीने भी नहीं बच रहे है ना, 20-25 एक दिन है, मानो आप 20-25 दिन है। अब उसमें आप शुरू के 15 दिन आपको टोटल सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ऐसा बना के रखिए, अगर आपको अच्छे से अच्छा स्कोर करना है तो फर्स्ट 15 डेज़ यानी आज अगर आप 20 कल से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो 21 से 5 तारीख तक, 5 तारीख तक आप पूरा 5 तारीख तक आप पूरा टाइम किस में दीजिए, ऑल सब्जेक्ट, मतलब प्रतिदिन सब सब्जेक्ट उठाइए। जैसे आप फिजियोलॉजी भी उठाइए तो एक आयुर्वेदा टॉपिक उठाइए, एक मॉडर्न उठाइए, एक फिर एक क्रियाशारी उठाइए, एक रचनाशारी, मतलब इस तरह अपने हिसाब से आप उठाते जाइए। फिर इसके बाद संस्कृत के टॉपिक उठाइए, और जो आपके वीकर सेक्शन है, अभी ये वक्त है वीकर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और स्ट्रॉन्गर को स्ट्रॉन्गर, इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि आपको अब ये 5 तारीख के बाद देखना नहीं पड़े, क्योंकि 20 तारीख से पेपर होगा तो आप 18 तारीख को छोड़ दिए, 18 तारीख से आप वही पढ़ेंगे जो पहला पेपर होगा, है ना। पहला पेपर पदार्थ फर्स्ट का तो पदार्थ फर्स्ट ही पढ़ेंगे आप, पदार्थ सेकंड में पदार्थ सेकंड, मतलब वो तो अंतराल 2 दिन का आप देख लेंगे। पर अभी आपको स्टिक किस पे होना है, आपकी मुख्य बात क्या है। बहुत सारे बच्चों ने सर आप कैसे पढ़े, कैसे शेड्यूल बनाए, तो इस पे है कि आपको सबसे पहले 5 तारीख तक मोस्टली जो मैं गाइड करना चाहता हूँ बच्चों को, कि जितने भी आपको पास जो टॉपिक, आप सिलेबस उठाइए, जो आपको ना बने आप पूछ सकते हैं। पूरे चैनल पे लगभग वीडियो डली हुई है, टेलीग्राम पे नोट्स डले हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप क्वेरीज कर सकते हैं, हर चीज़ अवेलेबल है आपके पास आवर डिजिटल लाइब्रेरी के नाम से। और जो भी आपको डाउट है आप ग्रुप में बता सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। नोट्स चाहिए तो नोट्स मिल जाएंगे, लेक्चर चाहिए तो लेक्चर मिल जाएंगे, और अगर आपको अभी भी लगता है कि इसमें कुछ कमी है तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। मैं सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, जितनी आपके श्लोक आपने तैयार किए होंगे उसे आप रिवाइज़ करना चालू करिए। सुबह उठिए, जब भी आप उठते हैं, पढ़ने का टाइम नहीं है कितना पढ़ेंगे इसका टाइम नहीं, पर क्या पढ़ेंगे ये इंपॉर्टेंट है। मतलब हर सब्जेक्ट का आपको एक एक टॉपिक कवर करना है। मीन्स अगर आप फिजियोलॉजी में एक टॉपिक उठा लीजिए, फिर एक एक टॉपिक हर चीज़ का उठाते जाइए। उससे क्या होगा कि आपको लगेगा कि आपने मतलब 10% सिलेबस, आपको 100% सिलेबस कंप्लीट करना है, 100, और 100 इन द सेंस कि जो आपने पढ़ रखा है। ऐसा भी नहीं कि जो बिल्कुल ही नहीं पढ़े अपन उसमें वक्त दे रहे हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं वक्त देने का। आप उस पर ध्यान रखिए, जैसे आपने अगर 75 to 80% सिलेबस किए हैं तो उस पर ध्यान रखिए। अगर आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, अब आपको अभी 20 दिन से पढ़ना है, तो आप हमारे चैनल की वीडियोस देखिए, अपनी सिलेबस खोलिए, सिलेबस वाइज टॉपिक को पढ़िए। जिसकी तैयारी अच्छी चल रही है तो उसका तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सिर्फ रिवाइज़ करे, और जो भी पीयूष वगैरह हुए हैं उनके पेपर्स देख ले, और दूसरे कॉलेजेस में बातें कर लें क्या पेपर्स हैं। बाकी मैं पेपर अवेलेबल करा दूंगा। पुराने पेपर स्टिक हो जाइए, जितने भी पुराने पेपर्स हैं वो कंफर्म उससे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो पुराने पेपर का आप पैटर्न देखिए, 2016 से लेकर 2021 तक के पेपर, आप 20 तक के पेपर देखिए और उन्हें सॉल्व करिए। घबराने की बात नहीं है, पेपर इजी ही आएंगे, और अगर टफ आएंगे तो सबके लिए टफ होंगे। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति के लिए टफ आ रहा है दूसरे व्यक्ति के लिए ईजी होगा। तो आप बस लग जाइए, मेहनत कीजिए, और कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए, क्वेश्चन पूछिए, हमसे पूछिए, टेलीग्राम पे पूछिए, और बहुत सारे सीनियर्स हैं, अपने सीनियर्स के आप कंसल्ट कीजिए, क्योंकि अब ये वक्त आ गया है अपने सीनियरों का और ख़ुद का
रिवाइज़ करने का। जितना आपने पढ़ रखा साल भर, एक सिलेबस वाइज एक टेक्निक से पढ़ेंगे तो चीज़ें आसान लगेंगी। अगर आप अभी सोच लेंगे पेपर आ गया अब मैं क्या करूँ, बहुत सारे बच्चों के डाउट आते हैं सर मैं अब पेपर आ गया मैंने ढंग से पढ़ा नहीं था, जो पढ़ा था वो भूल गए। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप भूल भी गए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक लाइन से बोल तो रहा हूँ, जो चीज़ आपने पढ़ा है, एक आप जो चीज़ स्ट्रॉन्ग है उससे और स्ट्रॉन्गर कीजिए, और जो वीकर पोर्शन है उसको आप धीरे धीरे, मतलब जो आपको चीज़ हार्ड लग रही उसे ऊपर ऊपर की चीज़ें पढ़ लीजिए सुपरफिशियली, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आने से कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपको ऐसे टॉपिक्स लगते हैं जो चीज़ें आसान नहीं लग रही हैं या फिर तो उसे आप स्किप कर दीजिए। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्योंकि अगर आप अभी ये डिसाइड करते हैं हमें सब पढ़ना है तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन 20 दिनों में 25 दिनों में आप सिर्फ वही पढ़ पाइएगा जो आपने पढ़ रखा है या फिर आप जिससे फेमिलियर हैं। अब वो गलती मत करिए कि जिनसे जिस टॉपिक से आप फेमिलियर भी नहीं और आप पढ़ भी नहीं रहे। हाँ, अगर आप ऐसे कहे सर तो मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो भैया पढ़ो, मैं तो 1.5-2 महीने से कह रहा हूँ पढ़ो, और आपकी शेड्यूल भी आ गई है तो पढ़ो। और अब डेट्स आगे नहीं बढ़ेंगे कि सर डेट्स तो आगे बढ़ जाएंगे, और जिन बच्चों की सप्लीमेंट्री भी आई है उनके लिए भी कॉम्प्लीमेंट है कि आप पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर आसान आएगा। आपको जो टॉपिक जो हमारे ईयर्स के हैं, हमारे सीनियर्स हैं, हमारे जूनियर हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़िए और मेहनत कीजिए। ये पेपर मेन के लिए भी है, सप्लीमेंट्री के लिए भी। ऐसा नहीं सोचे कि हम अगली बार दे देंगे, तो नहीं, इसी बार का मौका है, आप सब मेहनत कीजिए। और जो हमारे जूनियर्स हैं वो भी मेहनत करें, जिसे जो भी डाउट आता है हमसे कंसल्ट कर सकते हैं किसी भी लेवल पे। आप पर्सनल लेवल हो पर्सनल, ग्रुप पे लेवल पे हो ग्रुप पे कीजिए, जैसा आपको ठीक लगे मेहनत कीजिए। और हाँ, श्लोक मस्ट है, श्लोक याद करिए, जितने श्लोक लिखेंगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं शेड्यूल डिवाइड कर रखा हूँ कि आपको इन 15 दिनों में सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फिर इसके बाद जो आपके टॉपिक्स आप कवर करते जाओ। फिर इसका थर्ड अच्छी इंपॉर्टेंट बातें हैं, मेन टॉपिक जिसके ज़्यादा बल्कि पार्ट्स हैं उसको भी ध्यान दो। आप अभी बल्कि पार्ट्स कर लोगे तो जो कम पार्ट के बचेंगे, जैसे आप पदार्थ स्टार्ट कर रहे हो तो पदार्थ में पहले मैंने जो वीडियो मैंने बना रखे हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन पदार्थ, तो आप वो वीडियो देखो, उसमें क्या बताया मैंने, इस तरह करो कि 50 मार्क्स सेकंड पेपर में कैसे पास होना है, किसमें अच्छे स्कोर करना है, उस पर विशेष ध्यान दीजिए, तो आपको चीज़ें आसान लगने लगेंगी और हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, जिन चीज़ों को पढ़े हैं उन्हीं चीज़ों को रिपीट करिए, जिन चीज़ों को आपने नहीं पढ़ा उस पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, ऐसा भी नहीं है कि अगर जो चीज़ें नहीं पढ़ें पूरी छोड़ दें, सुपरफिशियली पढ़ें। जो इम्पोर्टेंट बात क्या है, आप सुपरफिशियली उसे कर सकते हैं। सो अच्छे से मेहनत करें, कोई भी डाउट आए आप हमसे पूछ सकते हैं, चाहे वो कमेंट बॉक्स पे पूछिए, चाहे वो ग्रुप पे पूछ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे पूछिए। थैंक यू। पेपर सब लेवल करा दूंगा, जितने पेपर चाहिए उतने पढ़ो, प्रैक्टिस कीजिए और जो डाउट है पूछिए। थैंक यू।